क्या आपको कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है? क्या आपकी नींद भी रात को 3 से 5 के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने जो वाणी बोली हो वो ही वास्तव में घटित हो जाता है? कोई ऐसा अच्छा कार्य जिसके होने की आपने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसे कार्य में आप सफल हो जाते हो। और ऐसी बहुत सी आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं अगर आपके साथ घटित होने लगे तो उसे आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी अद्भुत घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है और ये घटनाएं हमें क्या कहना चाहती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होने लगती है तो हमारे साथ ऐसी अजीब और अद्भुत घटनाएं घटित होने लगती है जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंतु उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ और हम उस बात को इत्तेफाक समझकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं को हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं और यही शिव कृपा होने के संकेत है। ऐसे संकेत हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर आ रही बाधाओं को दूर करके जीवन में एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। कई बार जब हम शिव की आराधना करते हैं लेकिन उसका फल ना मिलने पर उदास हो जाते हैं, किंतु शिव जी अपने भक्तों की पुकार ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शिव जी अपनी कृपा के रूप में अपने भक्तों को कुछ संकेत भेजते हैं। उस वक्त हमें मिल रहे संकेत पर जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए, यानी पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम उन संकेत को समझ ले और उस पर काम करेंगे तो अवश्य ही शिव कृपा की प्राप्ति होकर उसके अद्भुत लाभ हमें मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो संकेत कौन से हैं। पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। ब्रह्म मुहूर्त यानी एक ऐसा पहर जो कि सुबह 3 से 5 के बीच का होता है, यानी सूरज उगने के 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये एक ऐसा दिव्य और अद्भुत समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा सक्रिय होती है, जो कि परब्रह्म सदाशिव की ही ऊर्जा का एक हिस्सा है और ये ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। अगर इस समय अचानक से आपकी नींद खुल जाती है तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये ईश्वर का ही संकेत है जो आपसे कुछ कहना चाहता है। ये संकेत है कि आप शिव की अद्भुत ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। तो जब ये ऊर्जा आपके अवचेतन मन में पहुंचती है तो आपकी नींद खुल जाती है। इसका ये मतलब है कि आपको उस वक्त बिस्तर छोड़ देना चाहिए और इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आपको इसका लाभ उठाना है और शिव आराधना में लीन हो जाना है और प्रार्थना करनी है कि हे शिव, मैं आपका संकेत पाकर जाग चुका हूँ और आपका संदेश पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और फिर आपको शिव के ध्यान में पूरे विश्वास के साथ डूब जाना है। ऐसा करने से फिर धीरे धीरे हर रोज इसी वक्त अपने आप ही आपकी नींद खुलने लगेगी और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा संकेत है कि आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना। दोस्तों, जब शिव जी की कृपा व्यक्ति पर बनने लगती है तब उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खास करके व्यक्ति को ऐसे पूर्वाभास सपने में दिखने लगते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन नींद में भी एक्टिव रहता है और जो हमारे सारे सुख, दुख और इच्छाएं होती है वो सभी अवचेतन मन में स्टोर होती है। तो उसी के परिणाम स्वरूप हमारा ये अवचेतन मन हमें ऐसे सपने दिखाता है। लेकिन जब व्यक्ति निरंतर शिव की भक्ति में लीन रहता है तब उसके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होने लगती है। व्यक्ति का मन अद्भुत ऊर्जा से भरने लगता है, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, उसकी ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित होने लगती है और फिर हमारा ये अवचेतन मन ब्रह्मांड में मौजूद दैविक ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है, यानी शिव की उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो भी स्वप्न आते हैं या पूर्वाभास होता है वो सत्य घटित हो जाता है। और खास करके जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं वो सभी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और इसीलिए व्यक्ति को कई बार ऐसी घटनाओं का पता पहले से ही चल जाता है। तीसरा संकेत है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि यानी जो हम बोलते हैं या सोचते हैं वो सत्य हो जाता है।
और खास करके ध्यान करने के दौरान जो विचार जाने अनजाने में हमारे मन में आ जाते हैं या फिर ध्यान कर लेने के बाद हम जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है, हमारे अंदर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हमारा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो ऐसे में हमारा मन ब्रह्मांड की उन अद्भुत शक्तियों से जुड़ जाता है, यानी हमारा संपर्क शिव से हो जाता है और हमें शिव की अनुभूति का एहसास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो सोचते हैं या बोलते हैं वो सत्य घटित हो जाता है और इसे ही वाक सिद्धि कहा जाता है और ये भोलेनाथ की कृपा से ही संभव होता है। चौथा संकेत है कि अचानक आपके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारा कार्य होते होते बिगड़ जाता है या फिर कोई बिगड़ा कार्य जिसके ठीक होने की हमें कल्पना तक नहीं होती वो काम अचानक से बन जाता है, जो कि हमें आश्चर्य में डाल देता है। दोस्तों, जब हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है तब हमें उसे ठीक करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऊपर से कार्य और बिगड़ने लगता है। लेकिन जब भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति पर होती है तब उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। ऐसा इसीलिए संभव होता है कि जब आप शिव साधना में लीन होते हैं तब आपके मन में आपके किसी भी कार्य के लिए अच्छे अच्छे विचार चलते रहते हैं, यानी एक रास्ते से काम नहीं बनता तो दूसरा रास्ता खुल ही जाता है और आपके काम के प्रति आपको नए नए सुझाव मिलते ही रहते हैं, जिससे आपका कैसा भी बिगड़ा हुआ कार्य बनने लगता है और ये एक संकेत है कि शिव की कृपा आप पर बनी हुई है। पांचवा संकेत है कि स्वप्न में शिव का कोई चिन्ह नजर आना। दोस्तों, अगर आपको सपने में शिव का मंदिर, शिवलिंग, सांप, डमरू या त्रिशूल मतलब कि शिव का कोई भी चिन्ह नजर आता है तो ये संकेत है कि शिव का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपको सपने में भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं। ये तभी संभव हो पाता है जब आप शिव को सच्चे मन से याद करते हो, हमेशा शिव की आराधना में लीन रहते हो या फिर जिंदगी में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव में शिव पर पूरा विश्वास रखते हो तो शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी संकेत आपको मिल रहा हो तो आपको समझ जाना है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि शिव आपके साथ है। तब आपको तुरंत ही इसे समझकर शिव का ध्यान करना है और शिव की आराधना में लीन हो जाना है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सनातन ज्ञान पर वीडियो बनाता रहता हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।